हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर स्कीपर। और आज से हम डायरेक्टली अपना वल्नरेबिलिटी वाला सेक्शन पे जंप करेंगे। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो के दौरान मिलेगा। तो चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स। ये एक वल्नरेबिलिटी है दोस्तों, और ये वल्नरेबिलिटी जो है वेब्स की जो टॉप 10 वाली कैटेगरीज है उसकी जो नंबर सेकंड पोजीशन पे आती है, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। उसके अंदर जो है हमारा ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वाला वल्नरेबिलिटी आती है। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी क्या है इसके बारे में पता करने से पहले थोड़ा बहुत हम वेब्स के बारे में पता कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने एक स्टैंडर्ड डेफिनिशन रखा है यहाँ पे ओडब्ल्यूएसपी के बारे में। तो ये इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है दोस्तों। आप वहाँ पे जाके जो है पढ़ सकते हैं इसके बारे में। इसका जो फुल फॉर्म है वो है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स। तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी रिसर्चर्स या फिर पेनिट्रेशन टेस्टर जो है मिलके जो है एक कम्युनिटी बना है, और इसका जो मेजर फोकस है और वो ये है कि वेबसाइट की जो सिक्योरिटी है उसके स्टैंडर्ड को डिफाइन करना। और दुनिया में जितने भी सारे वेबसाइट डेवलपर्स हैं दोस्तों, वो सारे के सारे जो है इन्हीं सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट के अंदर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करती हैं। तो चलिए, इसकी और भी कुछ बेनिफिट्स है, जो और भी कुछ प्रोडक्ट्स है, जैसे कि जो बिगिनर्स लेवल पेनिट्रेशन टेस्टिंग करती है उसके लिए ये लैब भी प्रोवाइड करती है। जैसे वेब गोट हो गया, ये एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग लैब है दोस्तों। जो बिगिनर्स है वो इसके अंदर जो है अपना टेस्टिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि लाइव साइट में जो है उसको परमिट नहीं होता। तो बस ये वेब्स के बारे में मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की। ये ज़रूरी भी है दोस्तों इस पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर बग बंटिंग के लिए। तो चलिए, वेब्स के अकॉर्डिंग जो टॉप 10 वल्नरेबिलिटी है उसको एक झलक हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऊपर जो है उसकी एक लिस्ट दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो न्यूमेरिकल ऑर्डर से जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। जो नंबर 1 पोज़ीशन पे है, उसकी वैल्यू उतनी ही कम है, और जैसे-जैसे ये नंबर 10 पोज़ीशन पे आती है, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो जो वल्नरेबिलिटी, वो इसी की जो है सेकंड कैटेगरीज़ में आती है, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। और उसके अंदर जो है हमारा ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र वाला वल्नरेबिलिटी आती है। चलिए, एक नज़र में हम देख लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र वाला जो वल्नरेबिलिटी है, वो एक्चुअली क्या है? तो देखिए दोस्तों, एक इसके जो नेम्स हैं, नेम से आपको पता चल ही चुका होगा कि इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज़ हो रहा है। तो मतलब वो कैसे होता है? देखिए, एक वेबसाइट की 2 पार्ट्स होती है, एक तो फ्रंट एंड होता है, दूसरा बैक एंड होता है। तो जो फ्रंट एंड होता है वो एक यूज़र इंटरफ़ेस होता है, और जो बैक एंड होता है वो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। मतलब आप फ्रंट एंड में जो भी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, बैक एंड्स में जो है, जो कोड लिखा जाता है उसके अंदर वो सारी चीज़ होता है। तो नॉर्मली एक वेबसाइट की जो फ्रंट एंड होता है वो एक यूज़र के लिए होता है, और एक यूज़र को जो-जो चीज़ दिखना चाहिए वो बस फ्रंट एंड में होता है। और ये वल्नरेबिलिटी तभी अराइज़ होता है दोस्तों, जब एक फ्रंट एंड वाली स्ट्रक्चर पे बैकएंड वाला कुछ चीज़ हमको दिख जाती है, तो वो जो इन्फॉर्मेशंस जो फ्रंट एंड में दिखना नहीं चाहिए, वो अगर बैकएंड की कोड फ्रंट एंड में दिख गया, तो ये जो एक सिक्योरिटी रिवील हो जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र होता है। मतलब जो इन्फॉर्मेशंस दिखना नहीं चाहिए, वो इन्फॉर्मेशंस हमको दिख गया, और वो भी कहाँ पे, जहाँ पे हमको दिखना नहीं चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र वाला वल्नरेबिलिटी के अंदर जो है आती है। तो बेसिकली इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने एक छोटा-सा वेबसाइट की स्लाइड बनाया दोस्तों। तो चलिए, हम वहाँ पे जाके आपको थोड़ा बहुत डिटेल्स में समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट की स्ट्रक्चर बनाया दोस्तों, डेमो वेबसाइट है। आपको समझाने के लिए मैंने एक वेबसाइट की स्ट्रक्चर बनाया नेचुरली। तो आप इसको ज़्यादा गौर कीजिएगा दोस्तों। ये एक फ्रंट एंड होता है बेसिकली। तो देखिए, यहाँ पे कुछ पेजेस वगैरह हैं, जैसे मैं जैसे कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा तो ये कॉन्टैक्ट वाला पेज जो है खुल के आ जाएगा। ऐसे लॉगिन पे जाएँगे तो लॉगिन आ जाएगा, साइन अप पे जाएँगे तो साइन अप आ जाएगा। तो इन नेचुरली एक यूज़र इंटरफेस होता है दोस्तों। और इसके अंदर जो हम यहाँ पे जैसे कुछ नए नेम, ईमेल, पासवर्ड टाइप करेंगे, और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो बैकएंड में हो जाता है दोस्तों। मतलब वो कोड सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डेवलपर ही देख सकते हैं, और वहाँ पे जाके उस कोड को एग्ज़ीक्यूट भी कर सकते हैं वो कोड, और भी कुछ वो उसके अंदर कर सकते हैं। वो यूज़र के लिए नहीं होता, वो डेवलपर्स के लिए होता है। पर अगर किसी तरह कोई किसी भी यूआरएल और कोई भी जगह फाइंड करते-करते आपको एक ऐसी पॉइंट पे जो है चले आते हैं, जहाँ पे जो है डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोड होता है, वो रिवील हो जाता है, या फिर आप यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से वो दिख जाता है, तो वो नेचुरली जो है इस वल्नरेबिलिटी के अंदर आती है। तो वह कैसे होता है दोस्तों? मान लीजिए आप इसी वेबसाइट के ऊपर जो है डायरेक्टली सर्च किए, और आपको कई सारे डायरेक्टरीज़ मिल गए, तो उनमें से एक डायरेक्टरी जैसे कॉन्फिग बोल के। तो चलिए, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे जाके आप क्योंकि आप एक पेनिट्रेशन टेस्टर हैं, तो आप टेस्टिंग कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, तो आपको डायरेक्टरी मिल गई वेबसाइट की, और इस डायरेक्टरी के अंदर जो है आप घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक डायरेक्टरी है कॉन्फिग बोल के इसी वेबसाइट की,
जैसे इसके अंदर एंटर मारेंगे तो देखिए इस डायरेक्टरी के अंदर जो है आप जा पा रहे हैं, मतलब घुस पा रहे हैं। मतलब ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र वाला वल्नरेबिलिटी है। मतलब ये नेचुरली एक वेबसाइट की फाइल्स होता है, जिसको बोलते हैं robots.txt। उसके अंदर जो है एक डेवलपर्स कोडिंग करते हैं कि कौन-कौन सी डायरेक्टरी या फिर फाइल्स जो है इस वेबसाइट में हमको दिखाना नहीं है और कौन-कौन सी दिखाना है। वो सारे के सारे लिस्ट जो है उस फाइल के अंदर होती है दोस्तों। और उस फाइल को अगर प्रॉपर्ली आप हैंडल नहीं कर पाते एज़ अ डेवलपर्स, तो ये वल्नरेबिलिटी अराइज़ होता है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र वाला वल्नरेबिलिटी। और ये ऐसी वल्नरेबिलिटी दोस्तों, इसकी वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये वल्नरेबिलिटी दूसरी टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी को अराइज़ कर देता है और वो काफ़ी हद तक जो है एक वेबसाइट के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो चलिए कैसे होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे हमको एक कॉन्फ़िग डायरेक्टरी के अंदर जैसे हम गया, तो उसके अंदर जो है हमको एक फ़ाइल दिख गया, जैसे कनेक्शन डॉट पीएचपी। तो ये नेचुरली एक फ़ाइल्स है और ये बैकएंड वाला फ़ाइल है दोस्तों, जो हमको दिख गया। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इस फ़ाइल के अंदर जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए ये फ़ाइल खुल के आ गया और इसके अंदर आप देख सकते हैं जो डेटाबेस की कनेक्टिविटीज़ हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत पीएचपी की नॉलेज है, तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे डेटाबेस की कनेक्टिविटी जो है वो वाला कोड हमको दिख गया दोस्तों। तो ये नेचुरली इस वेबसाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। एज़ अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो बस ये कोड जो है एक यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से दिखना नहीं चाहिए, लेकिन ये दिख गया तो नेचुरली एक वेबसाइट डेमो मैंने बनाया। तो इसी की अकॉर्डिंग जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की इसके बारे में कि ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र वाला वल्नरेबिलिटी क्या है। तो चलिए फिलहाल हम फिर से अपना स्लाइड पे चलते हैं और हम स्लाइड पे आ गए, तो यहाँ पे जाके हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि दुनिया में कुछ वेबसाइट्स और ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब जिसके अंदर जो है ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र वाला वल्नरेबिलिटी था, तो वो कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जिसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी था। तो एक नज़र में हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, एक मशहूर कंपनी है स्नैपचैट, सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है, तो उसके अंदर जो है ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र वाला वल्नरेबिलिटी था दोस्तों। उसके बाद शॉपिफ़ाई बोल के एक शॉपिंग वेबसाइट है, जिसके अंदर भी ये वल्नरेबिलिटी था। और उसके बाद एक और मशहूर वेबसाइट है स्टारबक्स, जिसके अंदर भी ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र वाला वल्नरेबिलिटी था दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो गया था इस वेबसाइट के लिए और जिन्होंने ये इस वेबसाइट के अंदर ये बग फाइंड किया, उनको काफ़ी ज़्यादा बाउंटी मिला दोस्तों। आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज आपको सारी चीज़ों के ऊपर रखना चाहिए। पास्ट की जो हिस्ट्री है, वो भी आपको जानना चाहिए। तो चलिए इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र के ऊपर जो इतने भी सारे इन्फॉर्मेशंस थे, मैंने आपको देने की कोशिश की। फिलहाल हम चलेंगे प्रैक्टिकल सेशन में। बस प्रैक्टिकल में जाने से पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि सब्सक्रिप्शन इज़ द पावर ऑफ माय एनर्जी, तो थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को। चलिए फिलहाल चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल वाला सेशन में। वेलकम टू प्रैक्टिकल सेशन दोस्तों। तो आज हम जो प्रैक्टिकल करेंगे वो पोर्टस्फियर की लैब के ऊपर करेंगे। तो ये एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग लैब है। तो जिसको इसके बारे में नहीं पता है दोस्तों, मैं थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में दे देता हूँ। आपने बबसूट के नाम तो सुना ही होगा, एक मशहूर पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। तो जिन्होंने बबसूट को बनाया दोस्तों, वो पोर्टस्फियर वाले ने ही जो है बबसूट को बनाया और इसके साथ-साथ जो है एक लैब भी प्रोवाइड करते हैं हम जो बिगिनर पेनिट्रेशन टेस्टर है उसके लिए। तो नेचुरली इस लैब को एक्सेस करने के लिए जो है आपको एक उसकी जो portswigger.net उसकी जो वेबसाइट है उसके अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके जो है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। बस रजिस्टर करने के लिए आपको एक मेल आईडी चाहिए ऑथेंटिक और उस मेल आईडी से पे जो है पोर्टस्विगर वाला आपको एक पासवर्ड भेजेगा। बस वो मेल आईडी और पासवर्ड जो है आपका क्रेडेंशियल होता है और उसी क्रेडेंशियल से जो है आप लॉगिन करके लैब को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आज हम जो लैब के ज़रिए इस इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र को समझेंगे वो है सोर्स कोड डिस्क्लोज़र वाया बैकअप फाइल। तो चलिए हम एक्सेस द लैब करेंगे और एक नए टैब पे जो है हम इस लैब को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ये लैब हमारे सामने आ गया। ये कुछ शॉपिंग कार्ट जैसा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ देखिए वी लाइक टू शॉप, एक शॉपिंग वेबसाइट जैसा है। तो नेचुरली मैंने आपको जैसे कहा था दोस्तों, एक वेबसाइट की 2 पार्ट है, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो ये नेचुरली एक फ्रंट एंड होता है और इसके अकॉर्डिंग जो कोड चल रहा होता है, वो बैक एंड वाला पार्ट है। तो नेचुरली इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र वाला वल्नरेबिलिटी वहाँ पे अराइज़ होता है दोस्तों, जहाँ पे जो बैक एंड वाला कुछ इन्फॉर्मेशंस हमको दिख जाती हैं। तो वो नेचुरली इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र वाला वल्नरेबिलिटी है। तो मैंने इंट्रोडक्शन पे मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की। तो चलिए एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ़ाइल होता है दोस्तों जिसका नाम है robots.txt। ये फ़ाइल के अंदर जो है एक डेवलपर्स उसके अकॉर्डिंग इस फ़ाइल को कॉन्फ़िगर करते हैं कि एक वेबसाइट में कौन-कौन सी चीज़ दिखना चाहिए, कौन-कौन सी नहीं। तो ये
robots.txt के अंदर अगर कुछ मिसमैच हो जाता है तो इन्फॉर्मेशन वाला डिस्क्लोज़र वल्नरेबिलिटी वहाँ पे अराइज़ हो सकता है दोस्तों। तो चलिए एक नज़र में हम देखते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर वो फाइल्स हैं या नहीं और उस फाइल से हम किस हद तक जो है इस वल्नरेबिलिटी तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो यूआरएल है दोस्तों, आप देख सकते हैं और यूआरएल में जाने से पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए मैं किसी भी एक स्लाइड पे जाकर व्यू डिटेल्स करता हूँ तो प्रॉपर्ली जो है वेबसाइट काम कर रहा है। चलिए फिलहाल हम बैक करेंगे और robots.txt जो है उसको हम फाइंड कर लेते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर वो फाइल है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे एक हम स्लैश लगाएँगे और यहाँ पे जो है robots.txt देखिए ये फाइल मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी है। मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था। तो देखिए ROBOTS robots.txt एक्चुअली इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो जैसे हम एंटर मारेंगे दोस्तों, यहाँ पे जाके देखिए, मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये robots.txt के अंदर जो है एक फ़ाइल हमको दिख गई दोस्तों, कॉन्फ़िगर फ़ाइल है दोस्तों और इसके अंदर लिखा है यूज़र एजेंट स्टार जो एस्टेरिस्क दिया गया है डिसअलाउ बैकअप। मतलब ये बैकअप को यहाँ पे डिसअलाउ किया गया है, लेकिन ये बैकअप जो है प्रॉपर्ली एन्कोडेड नहीं है यहाँ पे क्योंकि ये इसका फॉर्मेट नहीं है robot.txt का, तो ये एक मिसमैच है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए यूज़र एजेंट जो है इसको स्टार किया गया मतलब एस्टेरिस्क है ये। मतलब सारे के सारे यूज़र्स के लिए जो है ये बैकअप फ़ाइल डिसेबल है। लेकिन यहाँ पे जो बैकअप फ़ाइल की कॉन्फ़िगरेशंस है वो प्रॉपर नहीं है। इसकी वजह से क्या है जो वल्नरेबिलिटी अराइज़ होती है। तो मतलब ये robot.txt के अंदर हमको एक पाथ मिल गया दोस्तों जो है बैकअप्स। तो चलिए इस बैकअप्स को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं फिलहाल। और यहाँ पे इसको हटा के हम जो यहाँ पे इसको टाइप कर देते हैं बैकअप्स को और जैसे ही एंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पे हमको एक फ़ाइल मिल गया दोस्तों। थोड़ा-सा छोटा करेंगे हम, आपको समझने में आसानी होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो इंडेक्स है उसके अंदर बैकअप फ़ोल्डर के अंदर हम गए, उसके अंदर हमको जो एक फ़ाइल मिल गया। तो नेचुरली ये जो फ़ाइल है दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशंस है, ये एक बैकएंड का इन्फॉर्मेशंस है। तो ये फ्रंट एंड में हमको दिख गया। तो ये नेचुरली यहाँ पे अराइज़ होता है इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र्स। तो ये वल्नरेबिलिटी आप जो है इस वेबसाइट के ओनर को भेज सकते हैं कि ये वाला वल्नरेबिलिटी जो है आपकी वेबसाइट पे है, तो ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र वाला वल्नरेबिलिटी के अंदर आती है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र वाला जो वल्नरेबिलिटी है, वो एक वल्नरेबिलिटी की जो उसकी हार्मनेस है, वो उतना हद तक नहीं होता है किसी भी चीज़ साइट में। लेकिन ये वल्नरेबिलिटी एक दूसरी टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी को जो है अराइज़ कर देता है। तो चलिए कैसे होता है, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको एक फ़ाइल मिल गया है दोस्तों, प्रोडक्ट्स टेम्पलेट डॉट जावा डॉट बैक मतलब ये बैकअप फ़ाइल है जावा की। तो चलिए ये फ़ाइल के अंदर हम घुस के देख लेते हैं कि फ़ाइल के अंदर जो है हम जा पा रहा है या नहीं। तो जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक मारेंगे दोस्तों, तो ये देखिए ये फ़ाइल मैं थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ इसको। तो देखिए एक जावा का कोड हमको यहाँ पे दिख गया है दोस्तों। तो नेचुरली क्या है ये जो फ़ाइल है ये एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू का फ़ाइल है। ये एक यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमको रिवील हो गया। ये डेवलपर्स के लिए है, तो वो यूज़र के जो सामने आ गया, तो ये नेचुरली होना नहीं चाहिए एक वेबसाइट की क्योंकि ये एक फ्लॉज़ है वेबसाइट की, एक कोडिंग की वल्नरेबिलिटी है। तो देखिए, यहाँ पे इस फ़ाइल को अगर आपको जावा आती है, तो आप इस फ़ाइल से समझ सकते हैं ये फ़ाइल क्या है। देखिए, ये एक नेचुरली जावा है। फ़ाइल है, आप यहाँ पे देखिए इम्पोर्ट किया गया है जावा की कुछ लाइब्रेरीज़ को और यहाँ पे एक फ़ंक्शंस है दोस्तों, एक गौर से इस फ़ंक्शन को पढ़िए देखिए कनेक्शन बिल्डर्स। तो अगर आपको जावा के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे जाके जो है इस कनेक्शन बिल्डर्स ये एक मेथड्स होता है, इसको सर्च करके देख सकते हैं। देखिए, ओरेकल की वेबसाइट के अंदर जो कनेक्शन बिल्डर्स ये एक जावा की मेथड्स है। तो ये मेथड्स के बारे में जो आप पढ़ सकते हैं, ये मेथड्स जो एक्चुअली क्या है, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये डेटाबेस से जो है कनेक्शन बनाने के लिए ये मेथड्स जो है यूज़ किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र्स, पासवर्ड्स इसकी सारे इन्फॉर्मेशंस जो भी डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए चाहिए वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशंस इसके अंदर है। चलिए फिर हम इस फाइल के अंदर चलेंगे तो देखिए यहाँ पे भी वो सारे इन्फॉर्मेशंस दिया गया। मतलब ये जो फाइल्स है, ये जावा की जो फाइल्स है इस वेबसाइट के जो अ, मतलब डेटाबेस है उसके साथ कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करता है ये हमारा फ़ाइल और ये फ़ाइल जो है रिवील होगा एक यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेचुरली एक यूज़र को अगर ये सारी जानकारी मिल गया तो वो काफ़ी हद तक जो है वेबसाइट को अगर उसको प्रॉपर नॉलेज है बग बाउंटी के बारे में तो वो इस वेबसाइट को हार्म पहुँचा सकता है दोस्तों। तो बस हमको वो करना नहीं है, हमको क्या है एज़ अ गुड मैनकाइंड्स
हमको इस वल्नरेबिलिटी को इन्फॉर्म करना है इस वेबसाइट के ओनर को, तो बस हम वही करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम जो है गुड पेनिट्रेशन टेस्टर हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल गया। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल, ये नेचुरली क्या है, इसके बारे में भी अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि पोस्टग्रेसक्यूएल क्या है, एक रिलेशनल डेटाबेस। देखिए मतलब ये जो फाइल्स है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं रिलेशनल डेटाबेस, मतलब ये इसकी पोस्टग्रेसक्यूएल जो है एक डेटाबेस की फॉर्मेट्स है। मतलब ये जो फाइल्स है ये एक डेटाबेस की कनेक्टिविटी जो है, तो ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वाला वल्नरेबिलिटी से हमको जो वल्नरेबिलिटी मिला दोस्तों, तो वो जो है एक वेबसाइट के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन वल्नरेबिलिटी के ऊपर जो प्रैक्टिकल था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो इसी प्रैक्टिकल को हम आगे भी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ तरीके से जो है समझेंगे। तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। वो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले वल्नरेबिलिटी के साथ। तो चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।